हेलो गाइस, आज हम क्लास 12 अप्लाइड मैथ्स में डिटर्मिनेंट चैप्टर के आपको वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सोल्व करवाएंगे। इससे पहले मैं आपको यूनिट नंबर 2 के मैट्रिसेस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा चुका हूँ, यूनिट नंबर 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा चुका हूँ। मेक श्योर आप उनको भी एक बार चेक कर लें, ठीक है। इस वीडियो पर वापस आते हैं और यूनिट नंबर 2 क्लास 12 अप्लाइड मैथ्स डिटर्मिनेंट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो भाई, सबसे पहला क्वेश्चन वेरी बेसिक क्वेश्चन जिसमें आपको डिटर्मिनेंट ही इवेल्युएट करना है। तो आपको ए दिया हुआ है, ठीक है। ये ए मैट्रिक्स है, ये बी मैट्रिक्स है। फर्स्ट पार्ट में कहते हैं डिटर्मिनेंट ए बताइए क्या होगा, राइट। व्हाट विल बी द डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो फर्स्ट पार्ट को स्टार्ट करेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई, नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई, बीच में माइनस करना है। 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 18 हो जाएगा, नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस में 20 होगा, बीच में माइनस करेंगे, दोनों माइनस कट हो जाएंगे, 38 विल बी फाइनल आंसर। ठीक है ना भाई, इसी तरीके से तो करते हैं। ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई, नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई, बीच में माइनस साइन, आंसर खत्म। सेकंड वाले में बी को इस तरह से करेंगे, तो यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस का 63 होगा, इधर से इधर मल्टीप्लाई करेंगे 2 होगा, माइनस करेंगे 61 होगा, खेल खत्म हो गया, सोचना मना है। थर्ड में कहते हैं 2a डिटर्मिनेंट बताओ, ठीक है ना। देखो भाई, बात ऐसी है, एग्जाम में ना इन सब में से कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला। इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि इसका यूसेज आपके एग्जाम में आएगा, ठीक है ना। इनको यूज करना पड़ेगा आपको, तभी ये आपको हम करवा रहे हैं। तो 2a डिटर्मिनेंट आपको बताना है, तो 2a डिटर्मिनेंट, पहले डिटर्मिनेंट a पता कर लेना, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना। हमने तो अभी ये यहाँ पे मल्टीप्लाई किया हुआ है, 38 है, तो इसको यहाँ पे ऐसे लिख देंगे भैया, 2 का मल्टीप्लाई करना है 38 से, ठीक है ना। 2 8 जा 16, 2 3 जा 6 और 1 7, तो 76 आंसर हो गया, ठीक है। 76 आंसर हो गया, खेल खत्म हो गया। अब फोर्थ वाले में देखो, फोर्थ इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। फोर्थ में कहते हैं 2 का ए का डिटर्मिनेंट बताओ। ध्यान रखना, जब भी ये स्केलर वैल्यू ए के साथ चिपकी हुई है और डिटर्मिनेंट बताना है, तो 2 इस ब्रैकेट से बाहर तो आएगा, 2 ब्रैकेट से बाहर तो आएगा, लेकिन 2 की पावर पे मैट्रिक्स का ऑर्डर आएगा। तो मैट्रिक्स का ऑर्डर यहाँ पे देखो क्या है, इधर मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, 2 क्रॉस 2 है। 2 क्रॉस 2 यानी कि मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 है, ठीक है। मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 है, तो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए होगा। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट। और आपको ध्यान रखना है, डिटर्मिनेंट के ब्रैकेट वैल्यू से 2 बाहर तो आएगा, लेकिन 2 के ऊपर मैट्रिक्स का ऑर्डर आएगा, ठीक है। तो 2 की पावर 2 आएगा, और 2 की पावर 2 सॉल्व करेंगे तो बन जाएगा 4। तो 4 को मल्टीप्लाई करना है 38 से, 4 8 विल बी 32, 4 3 12, 12 और 3 विल बी 15, और यहाँ पे 2 152 आंसर हो गया, ठीक है। 152 इज द आंसर। आप प्रॉपर्टी नोट कर लो, ठीक है। अगर आपको के ए का डिटर्मिनेंट बताना है तो के बाहर तो आएगा, ठीक है। डिटर्मिनेंट से के बाहर तो आएगा, लेकिन के के ऊपर डिटर्मिनेंट की पावर आएगी, मतलब मैट्रिक्स के ऑर्डर का पावर आएगा। तो मैट्रिक्स का ऑर्डर एन, एन पावर आएगा, साथ में डिटर्मिनेंट ए सेम रहेगा। दिस विल बी द आंसर, ओके। अब फिफ्थ वाले में कहते हैं भैया डिटर्मिनेंट ए डिटर्मिनेंट बी बताइए क्या होगा। तो पहले हमने डिटर्मिनेंट बी पता किया हुआ है, हाँ ये रहा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। इन दो वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है, तो डिटर्मिनेंट ए है 38 और मल्टीप्लाई करना है 61 से। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, फाइनल आंसर हमारा आ जाएगा। सो इफ यू मल्टीप्लाई दीज टू वैल्यू यू विल गेट 2318, सही है। 2318 इसका आंसर होगा, कहीं कोई दिक्कत आपको यहाँ पे होनी नहीं चाहिए। इसके बाद में सिक्स्थ की बात करें तो कहते हैं ए बी डिटर्मिनेंट बताइए। तो ए बी डिटर्मिनेंट में गलती मत करना कि ए बी मल्टीप्लाई करने बैठ जाओ। ए बी डिटर्मिनेंट हमेशा डिटर्मिनेंट ए और डिटर्मिनेंट बी होता है। तो डिटर्मिनेंट ए 38 है, डिटर्मिनेंट बी 61 है, यही सेम आंसर आएगा। 2318 हमारा आंसर हो गया, ठीक है ना। 2318 हमारा आंसर हो गया। यहाँ पे आपने दो प्रॉपर्टी पढ़ी, एक तो ये वाली प्रॉपर्टी पढ़ी, एक प्रॉपर्टी पढ़ी डिटर्मिनेंट ए डिटर्मिनेंट बी क्या होता है। तो ये भैया डिटर्मिनेंट ए इंटू में डिटर्मिनेंट बी होता है, ठीक है। ये दो प्रॉपर्टी इसी क्वेश्चन के अंदर इंक्लूड हो गई। सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मैंने कहा था ना, ये पूरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन इनका कंसेप्ट किसी ना किसी क्वेश्चन में यूज हो जाएगा। तो इस बात का आप लोग को ध्यान रखना है, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए भाई, एक ये क्वेश्चन है, डिटर्मिनेंट प्रॉपर्टी का क्वेश्चन इक्वालिटी के ऊपर फोकस कर रहा है ना। ए डिटर्मिनेंट बी डिटर्मिनेंट दोनों बराबर हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लो।
3 को 0 से करेंगे 0, 4 को 6 से करेंगे 24, मतलब इनका मल्टीप्लिकेशन -24 होगा। बीच में माइनस कंसेप्ट लगेगा, इसको ब्रैकेट में डालेंगे। इक्वल टू 3 को -1 से करेंगे -3, x को x से करेंगे x⁻3, बीच में माइनस, दोनों वैल्यू 24 हो जाएगी। -3 यहाँ पे प्लस हो जाएगा, इक्वल टू माइनस में x⁻3 होगा। भाई माइनस में x⁻3 होगा क्या? आ तो यही रहा है यार, चलो कोई बात नहीं, जो आ रहा है भाई ठीक है। ये वैल्यू बन जाएगी यहाँ पे 27 और इक्वल टू में आएगा माइनस में x⁻3। इसको आप लिख दो, ये है माइनस में x की होल पावर 3 और ये है 3 की होल पावर 3। पावर पावर कैंसिल करा, माइनस x का आंसर जो है वो 3 के इक्वल है, यानी x की वैल्यू जो है वो -3 है, ठीक है ना। x की वैल्यू कितनी है? माइनस में 3 है। वेरी बेसिक क्वेश्चन, 1 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा। फटाफट स्पीड से आप लोग इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेना, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए भैया, कहते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब होता है डिटर्मिनेंट वैल्यू जीरो है ना। अगर आप बेसिकली सिंपल सा सिंगुलर वर्ड पढ़ेंगे तो सिंगल, सिंगल मतलब वन, सिंगल वन, तो वन नहीं है, जीरो है। डिटर्मिनेंट वैल्यू जीरो है, सो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट कितना है भैया? जीरो है, यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ -2, 3, k और 4 को सोल्व करेंगे तो कुल मिला के जीरो है। ये बनेगा माइनस में 8 माइनस में 3 इंटू के का टोटल वैल्यू 0 है, 3 इंटू के का टोटल वैल्यू 8 है, सॉरी -8 है, ये इधर आके प्लस हो गया तो -8 है, तो के का वैल्यू माइनस में 8/3 है, ठीक है ना। अभी के का वैल्यू कितना है? माइनस में 8/3 है। क्वेश्चन हमारा फिनिश हुआ। वेरी सिंपल, 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में देखो भाई, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भैया, बहुत ही वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहते हैं डिटर्मिनेंट इवेल्युएट करिए, इस वैल्यू का क्या होगा। तो यानी कि आपको इसके अंदर मैट्रिक्स का पहले कंसेप्ट अप्लाई करके सॉल्व करना है कि 3a² और 2b क्या है। जो भी वो आंसर आएगा उस आंसर का डिटर्मिनेंट आपको इवेल्युएट करना है क्या होगा। तो पहले a² पता करते हैं, ठीक है। a² इक्वल टू में 2 -1 3 एंड 2, 2 -1 3 एंड 2। अरे भाई मैट्रिक्स चैप्टर में यही तो पढ़ा है आपने, a² का मतलब यही तो है, दो बार मल्टीप्लाई करना। तो अगर आप इनको दो बार मल्टीप्लाई कर दोगे तो यू विल गेट आंसर 1 है, माइनस में 4 है, 12 है, 1 है, ठीक है ना भाई। दो बार मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लिकेशन रूल अप्लाई करेंगे तो ये हमारा आंसर बनेगा। इसके बाद में 2b चाहिए अपने को भैया, 2b। तो 2b का मतलब इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। 2 को 0 से करेंगे 0 होगा, 2 को 4 से करेंगे 8 होगा, 2 को -1 से -2 होगा, 2 को 7 से करेंगे 14 होगा। कितना सिंपल सी वैल्यू है। इसकी पूरी प्रॉपर वैल्यू चाहिए तो हमें इसको पहले 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो कहाँ पे नोट करें? यहीं पे नोट कर दें, 3a², राइट। वी नीड 3a², तो 3a² इक्वल टू, इसको 3 से करेंगे, 3 वन जा 3, 3 4 जा -12, 12 3 जा विल बी 36 और 3 वन जा 3, ठीक है। हमें अब इन दोनों को माइनस करना है, राइट। देखो यहाँ पे प्रॉपर्टी देखो, माइनस है तो पहले इसको माइनस करना है। 2 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, बिल्कुल ध्यान से फोकस के साथ करना है। सो आप यहाँ पे लिखेंगे भैया 3a², ठीक है। पहले प्रॉपर नोट कर लेते हैं, 3a² माइनस में 2b, तो 3a² जो है वो 3 है, माइनस में 12 है, राइट। देन आपका 36 है और 3 है, इन वैल्यू को माइनस करना है। 2b को नोट करेंगे, 0 है, 8 है, माइनस में 2 है और 14 है, राइट। 3 में 0 माइनस करेंगे 3 होगा, -12 -8 -20 होगा, 36 और 2 प्लस हो रहे हैं, माइनस माइनस कट के प्लस हो जाएंगे, 36 और 2 विल बी टोटल 38। 3 और 14 को माइनस करेंगे तो कुल मिला के माइनस में 11 हो जाएगा। हमें अब इस वैल्यू का डिटर्मिनेंट इवेल्युएट करना है क्या होगा, ठीक है। तो ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस में 33 होगा, नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर माइनस में 38 का डबल कितना होता है? 76 होता है ना, तो 760 होगा। एंड बीच में एक और माइनस आएगा क्योंकि डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी ही कहती है कि माइनस के साथ इवेल्युएट करना है। तो 760 में माइनस करना है 33, आप इसको माइनस करोगे तो 727 इज द करेक्ट आंसर। बताइए कितना आसान क्वेश्चन है, इससे आसान आप क्या लेंगे मुझे बताइए आप, है ना। 727 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। फिर देखिए, जैसा कि हमने कहा था कि आपको इस वैरायटी के क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे।
तो फर्स्ट और सेकंड टू पार्ट्स में हमने क्वेश्चन डिवाइड करा है, ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई करना है आपको, राइट। इस तरीके से ऐसे मल्टीप्लाई करना है, 9 टू ज़ा विल बी 18 इंटू एक्स हो जाएगा, और 9 5 विल बी टोटल 45 होगा। नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को 3 से करेंगे 15 इंटू एक्स होगा, 3 को 2 से करेंगे 6 होगा। ध्यान रखेगा बीच में माइनस आता है, तो माइनस में 6 होगा, ये भी माइनस होगा, इक्वल टू में 0 का 0 रहेगा। 18 में 15 माइनस करेंगे 3x हो जाएगा, 45 में 6 माइनस करेंगे कितना होगा यार, 45 में 6 माइनस करेंगे कितना होगा, 15 में 39 आएगा ना टोटल, तो प्लस में 39 आ गया, एंड 3x की इक्वल टू में माइनस में 39 चली गई, एंड वैल्यू ऑफ x जो है माइनस में 13 हो गया, राइट। x का वैल्यू कितना आ गया, माइनस में 13 आ गया। यहाँ पे सोल्व करेंगे तो भैया सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई, x को 4 से करेंगे 4x होगा, 4 को 2 से करेंगे 8 होगा, इस तरीके से मल्टीप्लाई, 3 को x से करेंगे 3x होगा, और 3 को 5 से करेंगे 15 होगा, माइनस मैंने चिपका दिया है, इक्वल टू में 3 होगा। बड़े बच्चे गलती करते हैं कि भैया इक्वल टू में 0 हमेशा हमेशा 0 नहीं होता, इक्वल टू जो है उसको नोट करेंगे, 3 है तो 3 लिखेंगे, ठीक है। एंड अब इन दोनों को माइनस करेंगे तो सिंपल x हो गया, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, 8 है और 15 है, यानी कि माइनस में 7 इक्वल टू 3, यानी x की वैल्यू 7 प्लस कर देगा तो 10 बना देगा, तो x का आंसर आ गया 10। फर्स्ट पार्ट का आंसर है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट -13, और सेकंड वाले का आंसर है 10, ठीक है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट का मतलब है वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ा जाए, देखिए इस क्वेश्चन को देखिए आप, ठीक है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट करवा रहे हैं। तो ये वाला क्वेश्चन इसके जैसा है, मैंने कहा था ना आपको, कहाँ गया भैया, ये वाला क्वेश्चन है ना, दो दो मैं आपको अलग अलग मैट्रिक्स दे रखे हैं, बीच में इक्वल टू बोल रहे हैं, तो इसी वैरायटी का क्वेश्चन है, टेंशन नहीं लेनी है, इस वीडियो को पूरा देखना है शानदार तरीके से, ठीक है। पहला करेंगे, ठीक है, x को x से मल्टीप्लाई कर देंगे, x पावर 2 हो जाएगा, नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे 12 होगा, माइनस करेंगे इक्वल टू 4 को 1 से करेंगे 4 होगा, 0 को लिखने की जरूरत नहीं है, यानी एक्स स्क्वायर का वैल्यू टोटल 16 है, और x की वैल्यू कुल मिला के +-4 है, डिग्री 2 पे दो आंसर आते हैं, सो दो ही आंसर नोट करेंगे, +-4। देन सेकंड को सॉल्व करेंगे, अच्छा रुको 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 रुको, देखो यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे कहते हैं नेचुरल नंबर के हिसाब से आंसर बताओ, तो नेचुरल नंबर में माइनस नहीं लेंगे, ठीक है ना, नेचुरल नंबर में माइनस नहीं होता, -4 इज नॉट ए नेचुरल नंबर, तो माइनस नहीं लेंगे। अब इंटीजर इंटीजर यहाँ पे देख लो इंटीजर लिखा हुआ है, तो आंसर इंटीजर के हिसाब से सोल्व करना है। 2x को x से मल्टीप्लाई करेंगे, 2x की पावर 2 होगा, 3 को 1 से करेंगे, माइनस में 3 होगा, माइनस और फॉर्मूले का माइनस कट हो के प्लस कर देंगे, तो यहाँ पे +3 इक्वल टू में 3 को 3 से करेंगे 9 है, x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपल सा -x आएगा, इसको शिफ्ट करेंगे तो 2x पावर 2 प्लस में x है, और 9 को यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, माइनस में 6 इक्वल टू 0 है, 6 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 आएगा, 12 के फैक्टर माइनस करने पे 1 आ जाए, सो 2x स्क्वायर में एडिंग कर देंगे 4 इंटू एक्स, माइनस में 3 इंटू एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। इनमें से आप कॉमन 2x कर लेंगे, विद इन ब्रैकेट x में +2 होगा, इनमें अगर आप -3 कॉमन करेंगे तो x एडिशन 2 होगा इक्वल टू 0 होगा, इन दोनों को आप नोट करेंगे x+2, राइट, एंड बाकी 2 इंटू में x माइनस में 3 होगा इक्वल टू 0 आ गया। एक बार x+2 को 0 करेंगे तो x की वैल्यू -2, देन 2 इंटू एक्स इक्वल टू में 3 होगा, और x की वैल्यू जो है वो 3/2 होगा। दो आंसर हमने फाइंड करे हैं, इसके बाद में आपको देखना है यहाँ पे कि इनमें से इंटीजर कौन सा है, तो इंटीजर फ्रैक्शन नहीं होती, इंटीजर नंबर से फ्रैक्शन नहीं होते हैं, तो इसे हमें इग्नोर करना पड़ेगा, दिस विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है, x इक्वल टू -2। एग्जाम में ध्यान से करना, आपको बोर्ड एग्जाम में एमसीक्यू में कंफ्यूज करने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है, ये वाले दोनों क्वेश्चन एमसीक्यू में आएंगे, और आपको ऑप्शन में सब लिखा हुआ मिलेगा, जो ऑप्शन आप सोच पा रहे हैं वो सब के सब ऑप्शन एग्जाम में लिखे होंगे, बस आपको बिल्कुल केयरफुल तरीके से ध्यान से फोकस होकर के सोल्व करना है, ठीक है। इंटीजर बोला है तो इंटीजर में फ्रैक्शन नहीं होती है, तो आंसर सिंपल सा -2 होगा। इसके बाद में एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको बताना है, ठीक है, व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल में आप लिखेंगे भैया एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है 1/2। इसके बाद डिटर्मिनेंट सोल्व करेंगे, किसका डिटर्मिनेंट, पहले इसको नोट करेंगे तो 5 और 4 आ गया, फिर ये नोट करेंगे 2 और -6 आ गया, फिर इसको नोट करेंगे माइनस में 2 और 4 आ गया, लास्ट वैल्यू 1 1 और 1 रहेगी। कैलकुलेशन को और छोटा करने के लिए ये वाला कॉलम नंबर 2 है, कॉलम नंबर 2 में से 2 को कॉमन कर लेंगे, ठीक है, तो 1/2 पहले से ही है, 2 हमने कॉमन कर लिया, डिटरमिनेंट अप्लाई करा, 5 है 2 है
माइनस में 2 है, 2 कॉमन करा तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे -3 है, यहाँ पे 2 है, 1 1 और 1 है, ठीक है ना। कैलकुलेशन इसके कंपैरिजन में और आसान हो गई, बल्कि 2 और 2 कट हो गया, 2 और 2 कट हो गया। इसको सिंपल तरीके से सोल्व करेंगे, 5 सबसे पहले आएगा, ठीक है ना। यहाँ पे सोल्व करेंगे तो -3, 2 को 1 से करेंगे -2 होगा, फिर माइनस में 2, इसके अकॉर्डिंग -2 आएगा। इस तरीके से इसको क्लोज करेंगे, 2 को 1 से करेंगे तो 2 होगा, और साथ में दोबारा से यहाँ पे प्लस में 2 आएगा, क्योंकि -2 को 1 से करेंगे -2, माइनस माइनस कट के प्लस कर देंगे तो +2। इस 1 के हिसाब से अगर सोल्व करेंगे तो 2 को 2 से करेंगे, यहाँ 1 लिख दिया मैंने, 2 को 2 से करेंगे 4, माइनस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे +6 हो जाएगा, और बीच में माइनस आएगा, ठीक है। इस तरीके से वैल्यू बनेगी। तो -2 और -3 -5, -5 को 5 से करेंगे -25, 2 को 2 से करेंगे मतलब प्लस करेंगे 4, 4 को 2 से करेंगे तो 8 हो गया, एंड ये वाला टोटल वैल्यू माइनस में 2 आ गया। तो माइनस में 25 माइनस में 10 यानी कि माइनस में 35। लेकिन माय फ्रेंड्स यू नो, डिटर्मिनेंट कैन बी नेगेटिव बट एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव। एरिया नेगेटिव नहीं होता है, तो आप लिखेंगे एरिया इक्वल टू में 35 स्क्वायर यूनिट, ठीक है ना। एरिया कितना बनेगा भाई, एरिया बनेगा 35 स्क्वायर यूनिट। एरिया कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, वो भी ट्रायंगल का एरिया, ट्रायंगल के एरिया नेगेटिव नहीं जा सकता। 35 स्क्वायर यूनिट करके लिखेंगे, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन है, कहते हैं कोलिनियर कंसेप्ट, कोलिनियर कंसेप्ट में एरिया 0 होता है। यहाँ पे जो हमने एरिया फाइंड किया है ना, ये वाला जो टोटल एरिया है इक्वल टू में 0 होना चाहिए। तो इसमें आपको एरिया को 0 करना है, ठीक है। बेसिकली डिटर्मिनेंट की वैल्यू को 0 करना है या एरिया को 0 करना है। सो एरिया इज 1/2, 1/2 के साथ में वैल्यू 3 है -2 है, 8 है और 8 है, के है और 2 है, 1 1 और 1 है, क्लोज करा, इसको इक्वेट करा 0 से। अगेन आप देख पा रहे हैं कॉलम नंबर 2 में से 2 कॉमन आ सकता है, तो 1/2 के साथ में 2 को कॉमन करा, डिटर्मिनेंट वैल्यू 3 है, 8 है और के है, -1 होगा, 4 होगा, 1 होगा, 1 1 1 होगा, क्लोज करेंगे इक्वल टू में 0 होगा, 2 2 कैंसिल हो गया, सिंपल सा 1 रह गया, राइट। अब इसको आप सोल्व करेंगे 3 के साथ, इसको ओपन करते हैं, 3 के साथ में 4 को 1 से करेंगे 4, 1 को 1 से करेंगे 1, माइनस माइनस कट के +1 हो जाएगा, ठीक है ना। 1 प्लस का 1 होगा, 8 को 1 से करेंगे 8 और के को 1 से करेंगे के, क्लोज कर दिया, फिर एडिंग में 1, के 8 को 1 से करा 8 और 4 को के से करा 4 के, क्लोज करके इक्वल टू में 0 आ गया, ठीक है। इक्वल टू में 0 आ गया, एंड चलो आगे लिखते हैं, पहले सोल्व करते हैं। 4 में 1 माइनस करेंगे 3 और 3 9 हो गया, 9 में हमने एडिंग करा है 8 माइनस में के, और इसको सोल्व करेंगे तो प्लस में 8 माइनस में 4 इंटू के, ठीक है, और इक्वल टू में 0 इस तरीके से। और इसके बाद में 9 और 8 है ना ये वाला, अरे ये भी तो है, ये 8 है और ये वाला भी 8 है, 8 8 16, 16 और 9 25 हो गए, ठीक है। कितने हो गए, 25 हो गए। इन दोनों को सोल्व करा तो माइनस में 5 इंटू के आ गया, इक्वल टू में 0 है। तो 5 इंटू के का टोटल वैल्यू जो है वो 25 है, यानी कि के का आंसर जो है ये 5 है, ठीक है भाई। अब देखिए इस क्वेश्चन में कहते हैं माइनर बताइए एलिमेंट 7 का, ठीक है ना। एलिमेंट 7 जो है उसका माइनर बताना है, यानी कि 7 के कोरस्पोंडिंग रो कॉलम को हटा दो, जो बचेगा उसका आंसर बताओ क्या है। तो भैया 7 ये रहा, 7 का रो हट गया, 7 का कॉलम हट गया, जो 4 एलिमेंट है इनका डिटर्मिनेंट सोल्व करना है। तो 2 को -2 से करेंगे -4 होगा, 1 को 3 से करेंगे 3 होगा, माइनस करेंगे कुल मिला के माइनस में 7 होगा, ठीक है। अभी तो आप लिखेंगे माइनर ऑफ 7, ठीक है ना। माइनर ऑफ 7, माइनर ऑफ 7 क्या है भैया, 7 का माइनर कितना है, तो वो माइनस में 7 है। ऐसा मत समझना कि आंसर नेगेटिव आता है भैया, डिटर्मिनेंट सोल्व करा है, डिटर्मिनेंट सोल्व करके आंसर -7 आया है, तो 7 का माइनर माइनस में 7 है। ओके जी, आगे बढ़िए, देखिए इसको, देखिए इसमें कहते हैं माइनर और कोफैक्टर बताइए, माइनर भी बताइए कोफैक्टर भी बताइए। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं माइनर नंबर 1, M11 यानी कि माइनर नंबर 1। पहले एलिमेंट का कोरस्पोंडिंग रो कॉलम डिलीट करो और पता करो डिटर्मिनेंट क्या है। तो ये और ये हमने रिमूव करा, जो 4 एलिमेंट है इसको सोल्व करेंगे। 0 को -7 से करेंगे 0 हो जाएगा, 5 को 4 से करेंगे 20 होगा, तो माइनस में 2 0 20 इज द माइनर, ठीक है। पहला माइनर कितना आ गया, -20 आ गया। फिर M12 पता करेंगे, तो M12 में आपको ये हटा करके 3 के कोरस्पोंडिंग एलिमेंट और रो हटाने हैं, ठीक है। ये वाला जो 3 है ये वाले दोनों हट जाएंगे, 6 को 7 से करेंगे -42, 4 को 1 से करेंगे 4, माइनस करेंगे तो माइनस में 46 आंसर होगा।
इसी तरह से M13 अगर इवेल्युएट करेंगे, राइट, अगर M13 इवेल्युएट करेंगे तो M13 में आपको इस बार ये वाला 5 के हिसाब से रो कॉलम हटाना है, जो रिमेनिंग है 6 5 30 विल बी द आंसर। तो 6 5 30 आंसर आ गया। तो पहले रो के जो माइनर हैं वो ये हैं, ठीक है, पहले रो के माइनर आ गए हैं। सिमिलर वे में आप सेकंड रो पे जाएंगे तो सेकंड रो में सबसे पहले आएगा M21, राइट। M21 का मतलब है ये वाला 6, तो ये वाला रो हट गया, ये कॉलम हट गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में 20, सॉरी प्लस में 21 होगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 25 होगा, माइनस करेंगे तो माइनस में 4 आंसर होगा। ठीक है भाई, माइनस में 4 आंसर होगा। इसके बाद इसे हटा दो भैया, ठीक है, इन्हें हटा दो। और यहाँ पे आप नोट करो M22, ठीक है, M22 मतलब ये जीरो वाला ये हट गया, ये हट गया। 7 को 2 से करा माइनस में 14 है, 5 को 1 से करेंगे 5, माइनस करेंगे तो माइनस में 19 आंसर है, तो माइनस में 19 आ गया। फिर M23, ठीक है, M23 का मीनिंग है 4 को हटाना है, ठीक है, 4 के हिसाब से ये हटेगा और ये हटेगा। तो 5 को 2 से करेंगे 10 होगा, 1 को 3 से करेंगे -3 होगा, माइनस माइनस कट के प्लस हो जाएगा, तो आंसर 13 हो गया। ये हमने यहाँ पे रिमूव कर दिए, ठीक है ना। अब इसी तरह लास्ट वाला वैल्यू है, लास्ट में ये 1 वाला ऐसे हटेगा, तो यहाँ पे M31, राइट, M31 में आंसर सिंपल -12 हो गया। सिमिलर वे में M32 और इसके बाद में आएगा M33, ठीक है, टोटल 9 माइनर आते हैं ना। तो आप यहाँ पे पहले 5 के हिसाब से पता करेंगे, ये हटा दिया, ये हटा दिया। 4 को 2 से करेंगे 8, 6 को 5 से करेंगे 30 और आंसर -22 हो गया, ठीक है ना। लास्ट फिर माइनस में 7 ये हटा दिया ऐसे करके, तो आंसर आपका प्लस में 18 हो गया। एक बार आप चेक करिए कहीं कोई दिक्कत है किसी को, जल्दी से चेक करिए, ये आपके 9 के 9 माइनर आ चुके हैं। अब अपने को इसमें पता करने हैं कोफैक्टर क्या है, ठीक है, कोफैक्टर क्या है। तो कोफैक्टर में आपको यहाँ पे C11 पता करना है एक तो, ठीक है ना। टोटल 9 कोफैक्टर आएंगे तो C11 आएगा, C12 आएगा, C13 आएगा, C21 आएगा, C22 आएगा और C23 आएगा, C31 होगा, C32 होगा और C33 होगा। इनमें आपको ध्यान रखना है जो माइनर आपने पता करे हैं उन माइनर के बेस वैल्यू को प्लस करने पे इवन आता है तो प्लस साइन, ओड आता है तो माइनस साइन। जैसे अगर आप इसको प्लस करेंगे 1 + 2 3, 3 ओड होगा, तो इनके आंसर के आगे माइनस आएगा, ठीक है। इसी तरह इनको प्लस करेंगे 1 और 3 4 होगा, 4 का मतलब इवन, इवन का मतलब आंसर प्लस होगा। तो इस तरीके से अगर आप अप्लाई करेंगे, हम इम्पोर्टेंट पढ़ रहे हैं, आपको ये ऑलरेडी थोड़ा थोड़ा याद आ गया होगा। एक तो यहाँ पे आंसर माइनस आएगा, एक यहाँ पे आंसर माइनस आएगा, एक इधर आंसर माइनस आएगा और एक इधर आंसर माइनस आएगा। बाकी सभी वैल्यूज को अगर हम एडिंग करेंगे तो आंसर इवन होगा, इवन का मतलब आंसर प्लस होगा, प्लस का मतलब जो माइनर है वही सेम टू सेम कॉपी होगा। तो ये वाला ही आपका माइनर, सॉरी, कोफैक्टर होगा, माइनस में 2020। इसका आपको साइन चेंज करना पड़ेगा, या ऐसे लिखोगे माइनस में 46, माइनस में 46, माइनस माइनस कट के प्लस 46। ये वाला 30 है तो बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल 30 रहेगा। ये -4 है तो यहाँ पे ऐसे -4, माइनस माइनस कट के आंसर 4 हो गया। 19 बिल्कुल सेम टू सेम -19 रहेगा। 13 वैल्यू है तो 13 लिख दिया, सेम आंसर बन गया। माइनस का 12 है तो सिंपल -12 लिख देंगे। -22 है तो -22, माइनस माइनस कट के 22 हो गया। और 333 पे 18 है तो 18 आंसर हो गया। सिंपल सी बात है, पहले माइनर अलग से बोले थे, माइनर बता दिए। एग्जाम में कभी माइनर नहीं आता, लेकिन आपको मैंने बेसिक से जाने के लिए करवा दिया कि भैया माइनर ऐसे होगा। आपको याद है आपने जब इनवर्स वाला मेथड पढ़ा था, एक्स वाई जेड डिटरमाइन करते हैं, तो एक्स वाई जेड डिटरमाइन करने में माइनर कोफैक्टर का यूज होता है ना, डायरेक्ट कोफैक्टर का यूज होता है। तो उनके लिए पहले माइनर पता करने पड़ते हैं। तो माइनर ये रे, कोफैक्टर ये रे। आप डायरेक्ट कोफैक्टर भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बिल्कुल बेसिक लेवल का क्वेश्चन हमने आपको करवाया था, अब एकदम बिल्कुल फुल फ्लैश क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। देखो जैसे क्वेश्चन है और यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है। तो सोल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन, यानी कि आपको सोल्व करना है इन एक्स वाई की वैल्यूज को सोल्व करना है सिंपल फटाफट स्पीड से। तो सोल्व करना है और कैसे करना है, इनवर्स ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स का यूज करना है। कोफिशिएंट मैट्रिक्स का यूज करना है तो पहले आपको यहाँ पे कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनाने हैं। तो ए मान लेते हैं कोफिशिएंट मैट्रिक्स हैं, ठीक है, एक्स के और वाई के कोफिशिएंट हैं। तो ये वाली पहली इक्वेशन है, पहली इक्वेशन में 1 और -1 है। ये दूसरी इक्वेशन है 2 और वैल्यू 3 है।
ठीक है। इसके बाद में कैपिटल एक्स मैट्रिक्स वेरिएबल क्या है, तो भाई एक्स वेरिएबल है, वाई वेरिएबल है। एंड कांस्टेंट मैट्रिक्स कांस्टेंट क्या है, तो 5 और -1 है। ठीक है, आपको मालूम है एक्स का आंसर जो है वो ए इनवर्स इनटू में सी होता है, एंड ए इनवर्स का आंसर 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ ए होता है, एंड एडजॉइंट ऑफ ए कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होता है। सही है ना भाई, क्या होता है एडजॉइंट ऑफ ए, क्या होता है कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होता है, तो उसके हिसाब से ये क्वेश्चन सोल्व होगा। तो पहले आप हमें पता करिए डिटर्मिनेंट ए क्या है। तो 3 को 1 से करेंगे आंसर 3 होगा, -2 आएगा यहाँ पे कुल मिला के मल्टीप्लीकेशन, एंड बीच में माइनस अप्लाई करेंगे तो आंसर 5 होगा। ठीक है, ए डिटर्मिनेंट हमारा कितना है भैया, ए डिटर्मिनेंट हमारा 5 है। इसके बाद एट जॉइंट ए पता करेंगे तो 2 क्रॉस 2 में एट जॉइंट ए फटाफट स्पीड से बिना को फैक्टर फाइंड किए आ सकते हैं। तो एट जॉइंट ए पता करने के लिए ऐसे ऊपर से नीचे, ठीक है, ऊपर से नीचे को इंटरचेंज करना है। तो इंटरचेंज करेंगे, यहाँ पे 3 और 1 होगा, ये वाला 1 है, ये वाला 3 है, इंटरचेंज कर दिया, 3 और 1 हो गया। रिमेनिंग एलिमेंट के साइन चेंज कर देंगे, तो -1 है +1 होगा, ये प्लस का 2 है, माइनस में 2 होगा, डायरेक्ट एडजॉइंट ए आ गया। 2 क्रॉस 2 में कोफैक्टर डिटरमाइन करने की जरूरत नहीं है, फटाफट स्पीड से नोट कर देंगे एडजॉइंट ए ये है। इसके बाद में इनवर्स चाहिए, तो ए इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट 5 है, एडजॉइंट ए 3 है, 1 है, -2 1 है। ठीक है, देन x की वैल्यू चाहिए, तो x इक्वल टू में आपका बनेगा भैया a इनवर्स इंटू सी। तो वैल्यू x इज इक्वल टू 1 अपॉन में 5, इसके साथ में 3 है, 1 है, -2 1 है, एंड वैल्यू ऑफ c 5 -1 है। ठीक है ना, इन्हें मल्टीप्लाई करना है, तो वैल्यू x इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 5। 3 और 1 को इनसे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को 3 से करेंगे 15 होगा, और 1 को, ये तो है -1 आएगा, माइनस करेंगे तो यहाँ -10 होगा, -10 के बाद में -1 होगा। तो वैल्यू ऑफ x हमारी बन रही है भैया 1 डिवाइड बाई 5। ब्रैकेट क्यों लगा रहा हूँ यार बिना मतलब में, सिंपल 1/5 नोट करना ना भैया। 1/5 के साथ में यहाँ पे आ गया 14, यहाँ पे -11। ठीक है, 5 को अंदर ट्रांसफर कर देंगे, यहाँ पे लिख देंगे x और y ब्रैकेट में, यानी कि मैट्रिक्स नोटेशन में। ये बन जाएगा 14 डिवाइड बाई 5, ये माइनस में 11 डिवाइड बाई 5। तो x की वैल्यू कंपेयर करने पे 14/5 हो गई, और y की वैल्यू कंपेयर करने पे -11/5 हो गई। सिंपल सा आंसर है। एग्जाम में अगर यही वाला लेवल आएगा तो 2 मार्क्स में आएगा, और अगर ये नहीं आया तो 3 वेरिएबल का केस आएगा जो आपका 4 और 5 मार्क्स में आएगा। यह वाला क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं ना, मैट्रिक्स मेथड का यूज करके आपको क्वेश्चंस को सोल्व करना है। तो वही कंसेप्ट है भैया, सबसे पहले ए नोट करेंगे, ठीक है ना, ए नोट करेंगे, इनमें से आपको कोफिशिएंट नोट करने हैं, तो 1 1 और 1 है। यहाँ से आपको सेकंड इक्वेशन के नोट करने हैं, तो वैल्यू 2 है, 1 है, z नहीं है तो 0 लिखेंगे। यहाँ पे इसमें से लिखेंगे तीसरे नंबर पे, तो 1 है और माइनस में 4 है, इसे हमने क्लोज कर दिया। ये ए का कोफिशिएंट मैट्रिक्स आ गया। इसके बाद x वैल्यू में वेरिएबल क्या है, तो x वेरिएबल है, y वेरिएबल है, z वेरिएबल है। ठीक है ना, लास्ट में आपको कांस्टेंट मैट्रिक्स, तो कांस्टेंट कौन कौन से हैं, एक ये 10 है, एक ये 13 है, और एक ये 0 है। तो यहाँ पे 10 लिख दिया, 13 लिख दिया, 0 लिख दिया, इसे क्लोज कर दिया। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल पता करिए डिटर्मिनेंट कितना है, राइट, व्हाट इज द डिटर्मिनेंट ऑफ ए। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम कर रहे हैं मेरे दोस्तों, जल्दी से पता करिए व्हाट इज द डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इस क्वेश्चन का भी डिटर्मिनेंट ना आपके पास कुल मिलाकर के 5 आएगा। ठीक है, डिटर्मिनेंट कितना आएगा भैया, डिटर्मिनेंट 5 आएगा। अगर डिटर्मिनेंट 5 है तो इसके आपने कोफैक्टर पता करिए, C11 कितना है, C12 कितना है, C13 कितना है, C21 कितना है, C22 कितना है, C23 कितना है। इसके बाद में C31 कितना है, C32 कितना है, और C33 कितना है। ठीक है, टोटल 9 आएंगे ना। अभी हमने एक बेसिक क्वेश्चन किया था 9 माइनर 9 कोफैक्टर, तो जरा पता करिए ये वैल्यूज क्या क्या आ रही हैं फटाफट एकदम स्पीड से। तो मेरे हिसाब से देखो भाई, अगर हम सोल्व करेंगे तो ये वाला आंसर -4 आएगा। ठीक है, ये वाला आंसर -4 आएगा। -4 आने के बाद ये वाला आंसर आपका 8 आएगा, और यहाँ पे आपका 1 आएगा। सही है, ये वाला आंसर आपका 1 आ जाएगा। यहाँ पे वाला वैल्यू आपका 5 आएगा, या -5 होगा, या आपका 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पे -1 होगा, यहाँ पे 2 होगा, और यहाँ पे -1 होगा, या आपके कोफैक्टर आ जाएंगे। ठीक है, दीज विल बी दी कोफैक्टर। इसके बाद में एट जॉइंट ऑफ ए चाहिए, तो एट जॉइंट ऑफ ए विल बी कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। ठीक है,
कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, यानी कि जो C11 जो आप यहाँ पे ऐसे लिखोगे, पहले -4 है, 8 है, 1 है, 5 है, -5 है, 0 है, -1 है, 2 है, -1 है, इसका ट्रांसपोज ये एडजॉइंट ए होगा। तो एडजॉइंट ए का फाइनल आंसर बनेगा -4 है, 8 है, 1 है, ठीक है ना, 5 है, -5 है, 0 है, -1 है, 2 है, -1 है, इस तरीके से करके ये आपका अपना एडजॉइंट ऑफ ए आएगा। फिर यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे भैया, जो एक्स का आंसर है, राइट। यहाँ पहले ए इनवर्स लिख दो। यहाँ पे जो ए इनवर्स है ये क्या है, तो ए इनवर्स 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ ए है, राइट। ये कितना है भैया, 1 बाई डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए है, यानी कि ए इनवर्स का वैल्यू है 1/5 के साथ में एडजॉइंट ए, और एडजॉइंट ए है माइनस में 4, 8 और 1, ठीक है, -4, 8, 1, 5, -5, 0, -1, 2 और -1, ठीक है, ये है आपके पास ए इनवर्स का वैल्यू। अब इसके बाद में आपको x पता करना है, तो x इक्वल टू में ए इनवर्स मल्टीप्लाई सी होगा, सो वैल्यू x इक्वल टू में ए इनवर्स, यानी कि 1/5 के साथ -4, 8 और 1, 5, -5 और 0, -1, 2 और -1, ठीक है, ये वाला आंसर आया। नाउ सी वैल्यू जो कि था 10, 13 और 0, राइट, 10, 13 और 0, यही था ना, 10, 13, 0। तो वैल्यू x इज इक्वल टू 1/5। अगर आप अब इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे, इफ़ यू मल्टीप्लाई दीज वैल्यूज, तो यू विल गेट 5, 3 एंड 2, एंड आपको यहाँ पे अब डिवीजन अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, मतलब अरे भाई 25 आएगा, ये क्या करवा रहे हो यार, ये नहीं बनेगा, ठीक है, ये नहीं बनेगा, 25, 15 और 10 आएगा, ठीक है, 25, 15 और 10 आएगा। इसके बाद में x की जगह पे x की वैल्यू नोट कर देंगे भाई, x वैल्यू है, y वैल्यू है, z वैल्यू है, एंड इक्वल टू में 25/5 5 हो जाएगा, 15/5 3 होगा, 10/5 2 होगा, दोनों को एक दूसरे से कंपेयर करने पे x का आंसर 5 हो गया, y का आंसर 3 हो गया, और हमारे z भाई का आंसर 2 हो गया, ठीक है, 5, 3, 2 हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। फुल फ्लैश क्वेश्चन 5 मार्क्स का आपके एग्जाम में आ सकता है। आपको याद होगा सीबीएसई सैंपल पेपर में भी ऐसा एक क्वेश्चन था जहाँ पे P1 P2 P3 फाइंड करना था, याद है आपको, P1 P2 P3 आपको फाइंड करना था, और उसमें यही सेम कंसेप्ट अप्लाई हुआ था। तो 5 नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में ये बन सकता है। फिर ये क्वेश्चन है भाई, देखो क्रैमर रूल। क्रैमर रूल में आपको प्रॉपर डिटर्मिनेंट ही इवेल्युएट करना होता है, राइट, प्रॉपर डिटर्मिनेंट ही इवेल्युएट करना होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम डी इवेल्युएट करेंगे, और डी बनेगा कोफिशिएंट्स का डिटर्मिनेंट। कोफिशिएंट्स कौन से भाई, पहली इक्वेशन में 2 है, -3 है, और ये 5 और 3 है, ठीक है, 5 और 3 है, इसका डिटर्मिनेंट 3 को 2 से करेंगे 6 हो जाएगा, तो d इक्वल टू में 6, 5 को 3 से करेंगे माइनस में 15 होगा, बीच में माइनस, दोनों के दोनों माइनस कट करके 21 कर देंगे, ठीक है, d वैल्यू कितनी आ गई, 21 आ गई। इसके बाद में एक आपको चाहिए dx, ठीक है ना, dx का मतलब होता है जो आपका x वाला कॉलम है, ठीक है ना, इसको हटाओ जरा एक बार, ठीक है, dx का मतलब है जो x वैल्यूज के कोफिशिएंट हैं, जो x के कोफिशिएंट हैं, एक तो ये 2 है और एक यहाँ से ये 5 है, इनकी जगह पे कांस्टेंट को नोट करो, तो कांस्टेंट वैल्यू ये 5 है और 2 है, तो 5 आ गया, 2 आ गया, बाकी y सेम रहेगा, -3 है और 3 है, 5 को 3 से करेंगे 15 होगा, और 3 को 2 से करेंगे 6 होगा, और 15 और 6 टोटल 21 होगा, तो आपके dx का आंसर आ गया कुल मिला के 21, ठीक है भाई। इसके बाद y वेरिएबल है, तो y वेरिएबल के लिए dy निकलेगा, तो dy इज इक्वल टू जैसे dx में करा, x के कॉन्स्टेंट्स को हटाया, अब यहाँ पे आपको y के कोफिशिएंट्स को रिमूव करना है, राइट, तो y के कोफिशिएंट्स में -3 हटेगा और 3 हटेगा, तो x सेम रहेगा, यानी कि 2 और 5 सेम रहेगा, ठीक है ना, y वैल्यू को हटा करके ये 5 और 2 नोट करेंगे, तो यहाँ पे 5 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया, 2 को 2 से कर देंगे 4, 5 को 5 से कर देंगे 25, माइनस लगाएंगे, -21 आंसर हो जाएगा, ठीक है, dy विल बी -21। क्रैमर रूल, राइट, क्रैमर रूल, डिटर्मिनेंट डिटर्मिनेंट डिटर्मिनेंट, और क्रैमर रूल को ही डिटर्मिनेंट मेथड कहते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। नाउ आपको x वैल्यू चाहिए, तो x वैल्यू विल बी dx अपॉन में d, एंड dx का वैल्यू पता करा था 21 है, d वैल्यू 21 है, कुल मिला के आंसर 1 हो गया। फिर आपको y वैल्यू चाहिए, तो y वैल्यू विल बी dy अपॉन में d, ठीक है ना, y वैल्यू विल बी dy विल बी -21 अपॉन में 21, आंसर आ गया -1, तो 1 और -1 आपके इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। फिर सिमिलर वे में आपके पास 3 इक्वेशन, देखो 2 इक्वेशन के क्वेश्चन होते हैं समझने के लिए,
3 इक्वेशन आपके एग्जाम में आएंगे और 5 नंबर में आएंगे, ठीक है। 5 नंबर सेक्शन डी में आएगा 5 मार्क्स का। तो पहले यहाँ पे डी पता करिए क्या बनेगा। डी यानी कि कोफिशिएंट्स मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। तो ये 1 1 1 है, ठीक है। 1 1 और 1 कर दिया, इधर से इसको नोट करेंगे। तो यहाँ पे आपके पास 2 है, 1 है, जेड नहीं है तो 0। और इसको नोट करेंगे तो 1 है माइनस में 4 है, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे। एक आपको यहाँ पे dx सोल्व करना है। dx यानी कि जहां पर भी x के कोफिशिएंट्स हैं उन्हें हटा दो। तो भैया जो ये वाले कोफिशिएंट्स हैं, ये x के कोफिशिएंट हैं, इन्हें हटा दो। कॉलम नंबर 1 हटा दो। कॉलम नंबर 1 पे ये 10 नोट करो, 13 नोट करो और ये 0 नोट करो। तो यहाँ पे 10 आ गया, 13 आ गया, 0 आ गया। बाकी दोनों कॉलम सेम रहेंगे, 1 1 और 1, 1 0 और माइनस में 4। इसके बाद में एक dy नोट करेंगे। तो dy का मतलब है कॉलम नंबर 2 जहाँ पे y के कोफिशिएंट्स हैं उन्हें हटाओ। तो y के कोफिशिएंट्स हटाने हैं ना, x को तो सेम रखना है। तो x के कोफिशिएंट 1 है, 2 है, 1 है, ठीक है। ये वाले 1 2 1 लिख दिए। फिर 1 1 1 की जगह पे 10 आएगा, 13 आएगा और आपका कितना आएगा, 0 आएगा। फिर कॉलम नंबर 3 सेम रहेगा, जो z के कोफिशिएंट है 1 है, 0 है और माइनस में 4 है, ठीक है। ये dy वैल्यू है। एक आपको साथ में dz वैल्यू चाहिए, ठीक है। dz इक्वल टू में डिटर्मिनेंट x और y बिल्कुल सेम रहेगा, 1 है, 2 है, 1 है, 1 है, 1 है, 1 है। लास्ट वाले वैल्यू पे कांस्टेंट आ जाएंगे, यानी कि 10 है, 13 है और 0 है। बस अब ये आपको सोल्व करना है, कितना आंसर होगा, ठीक है ना। ये आप पता कर लो कितना है, फटाफट स्पीड से पता करो। डी कितना है, D1 कितना है, D2 कितना है, ठीक है ना। डिटर्मिनेंट इवेल्युएट करना है। तो ये वाला मेथड एज कंपैरिजन टू मैट्रिक्स मेथड थोड़ा सा कैलकुलेटिव माना जाता है आसान लेकिन कैलकुलेटिव माना जाता है, ठीक है। तो जरा पता कर लो कितना कितना आंसर आएगा। ये वाला आंसर आपका 5 आएगा, ठीक है। ये वाला आंसर आपका 5 आएगा, ये वाला 25 आएगा, ये वाला आपका 15 आएगा और ये वाला आपका 10 आएगा, ठीक है। ये वाला आपका 10 आएगा। फिर आप लिखेंगे वैल्यू x इक्वल टू में dx अपॉन में d। तो dx अपॉन में d यानी कि 25 अपॉन में 5, आंसर आ गया 5, ठीक है भाई। आंसर कितना आ गया 5। देन y इज इक्वल टू में dy अपॉन में d। तो dy की वैल्यू 15 है, 15 को 5 से डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 3। फिर इसके बाद में z इक्वल टू में dz। तो dz अपॉन में d, तो dz का वैल्यू 10 है, 10 को हम 5 से डिवाइड करेंगे, आंसर इज 2। तो 5 3 2 आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो गया बाय यूजिंग क्रैमर रूल, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन आपके क्रैमर रूल के 5 नंबर के बेसिक मेथड, और फिर ये वाले दोनों क्वेश्चन आपके जो हैं कुल मिलाकर के मैट्रिक्स मेथड के। तो मैट्रिक्स मेथड और क्रैमर रूल दो ही आपने पढ़े हैं अपने सिलेबस में, और इन्हीं दोनों में से कोई एक आपके एग्जाम में 5 नंबर में आएगा, ठीक है ना। कोई से भी और 2 क्वेश्चन आप अपने आप से सोल्व कर लेना, और कुछ ज़्यादा करने की जरूरत आपको है नहीं। फिर देखो भाई, ये आपके मैंने CBSE हैंडबुक से क्वेश्चन पिक किया है, ठीक है। दिस क्वेश्चन विल बी टेकन फ्रॉम CBSE हैंडबुक। तो आपको कहते हैं 3 शॉपकीपर हैं ABC, राइट। देयर आर 3 शॉपकीपर ABC। तो इनका डेटा नोट कर लें, ठीक है। शॉपकीपर A है, शॉपकीपर B है और शॉपकीपर C है, ठीक है। शॉपकीपर क्या कर रहे हैं, पॉलीथीन बैग यूज कर रहे हैं, हैंडमेड बैग यूज कर रहे हैं, न्यूज़पेपर बैग यूज कर रहे हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे डेटा आ जाएगा आपके पास, ठीक है ना। PB यानी कि पॉलीथीन बैग आ गया, HB यानी कि हैंडमेड बैग आ गया, और आपका NB यानी कि न्यूज़पेपर बैग आ गया। तो A 20 30 40 यूज कर रहा है, ठीक है। 20 30 और 40 यूज कर रहा है। एंड जो B है वो 30 40 20 यूज कर रहा है, ठीक है। 30 40 और 20 यूज कर रहा है। अरे मैंने गड़बड़ कर दिया क्या, अच्छा मैंने ऊपर वाले कॉलम में वो डाल दिया, ये इसको हटा दो, ठीक है ना। ये वाला वैल्यू A है, ये B का है, और यहाँ पे फिर C वैल्यू आ जाएगा। एंड C जो है 40 20 30 यूज कर रहा है, तो 40 20 और 30 आ गया, ठीक है भाई। ईच शॉपकीपर यानी कि हर एक शॉपकीपर, ठीक है, हर एक शॉपकीपर कितना खर्चा करता है, इतना खर्च करता है। तो यहाँ पे एक्सपेंडिचर लिख देते हैं, ठीक है, इतना इतना खर्चा कर रहे हैं। तो शॉपकीपर A 250 खर्च कर रहा है, ये 220 खर्च कर रहा है और ये 200 खर्च कर रहा है, ठीक है। टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो इनका ये आपको दिया हुआ है, राइट। दिस इज अ टोटल एक्सपेंडिचर। यानी कि शॉपकीपर A ने ये परचेस करा, ये भी परचेस करा, ये भी परचेस करा, तो कुल मिला के 250 रुपये में इसको परचेस करा। तो आपको बताना है कॉस्ट ऑफ ईच कैरी बैग। आप यहाँ पे मान लो कि जो PB का कॉस्ट है वो x रुपीज़ है, जो हैंडमेड वाले का कॉस्ट है y रुपीज़ है, एंड जो न्यूज़पेपर वाले का कॉस्ट है वो z रुपीज़ है, ठीक है। x रुपीज़, y रुपीज़ और z रुपीज़ है। अब देखो हम पहले A वाले के ऊपर चलते हैं। तो A वाले भाई ने क्या करा है, 20
न्यूज़पेपर नहीं, 20 क्या है, पॉलीथीन, 20 पॉलीथीन बैग परचेस करे और हमने माना हुआ है कि एक पॉलीथीन बैग जो है वो एक्स रुपीज़ में आएगा, तो टोटल कॉस्ट जो है वो 20 इंटू एक्स होगा। अपने माइंड में सोचो यार, अगर एक पॉलीथीन 10 रुपए की आती है तो 200 कितने 20 कितने की आएगी, 20 इंटू 10 200 की आएगी। तो पॉलीथीन बैग का नंबर 20 है और कॉस्ट एक्स है, तो 20 को एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, कॉस्ट हो जाएगा। तो 20x में एडिंग करेंगे क्योंकि टोटल एक्सपेंडिचर पे जाना है, टोटल एक्सपेंडिचर एडिशन करने के बाद बनेगा, तो 20x में ऐड करेंगे, हैंडमेड 30 यूज करता है, 30 यूज करता है, y कॉस्टिंग है, तो 30 इंटू में y होगा। एंड सिमिलर वे में एडिंग करेंगे 40, तो टोटल नंबर 40 है और कॉस्टिंग z है, तो 40z इक्वल टू में 250 होगा, ठीक है ना। इसी तरीके से नोट करेंगे यार, इक्वल टू 250 होगा, और ये वाला आपका फर्स्ट इक्वेशन होगा। यहाँ फर्स्ट इक्वेशन मत मानो, इसे सोल्व कर दो, ठीक है ना। इनको सबको 10 से डिवाइड कर दो, तो 10 से डिवाइड कर दोगे तो 2x एडिंग में 3y एडिंग में 4z इक्वल टू में 25 आएगा। ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई, ठीक है। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। देन इसके बाद में इस वाले का एक इक्वेशन बनेगा, ठीक है ना, सेकंड इक्वेशन बी वाले के हिसाब से बनेगा। तो एक्स वाई जेड की आपके पास अमाउंट है और 30 20 40 टोटल नंबर है, तो अमाउंट को नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो 30 को x से करेंगे 30x होगा, 40 को y से करेंगे 40y होगा, 20 को z से करेंगे 20z होगा। एडिंग 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 करेंगे, टोटल एक्सपेंडिचर आ गया, टोटल एक्सपेंडिचर 220 है, सबको 10 से डिवाइड कर देंगे। तो 3x में एडिंग कर देंगे 4y में एडिंग कर देंगे 2z, और 2z इक्वल टू 22, सेकेंड इक्वेशन आ गई, ठीक है। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। इसके बाद में तीसरी इक्वेशन शॉपकीपर सी से बन जाएगी, तो 40 20 30 को इनसे मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 40 इंटू एक्स में एडिंग करेंगे, 20 इंटू वाई में एडिंग करेंगे, 30 इंटू में जेड इक्वल टू में टोटल 200, सबको 10 से डिवाइड करेंगे, तो 4x में एडिंग कर देंगे, 2y में एडिंग कर देंगे, 3 इंटू वाई और इक्वल टू में 2020, इक्वेशन नंबर 3। अब इन तीन इक्वेशन को सोल्व करना है, जैसे हमने इधर सोल्व करा सिमिलर वे में आपको यहाँ पे सोल्व करना है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, ठीक है ना भाई, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। एंड यहाँ पे साफ साफ आप पढ़ पा रहे हैं, मैट्रिक्स मेथड यूज करना है। मैट्रिक्स मेथड यानी कि इनवर्स की तरह करना है, पहले इनवर्स पता करेंगे, उसके हिसाब से क्वेश्चन सोल्व होगा। तो क्या कहते हो, सोल्व किया जाए? ठीक है, सोल्व करते हैं, ये फटाफट स्पीड से सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले ए मैट्रिक्स बनेगा, तो ए मैट्रिक्स इक्वल टू, ए मैट्रिक्स विल बी दी कोफिशिएंट मैट्रिक्स। तो एक शॉपकीपर ए के हिसाब से ये वाले कोफिशिएंट लेने हैं, 2 3 4 आ गए, ठीक है ना, 2 3 और 4 आ गए। फिर इसके बाद में इक्वेशन नंबर 2 से ये वाले लेने हैं, 3 4 2 आ गए, ठीक है ना, 3 4 और 2 आ गए। इसके बाद तीसरे में ये वाले लेने हैं, 4 2 3 आ गए, तो 4 आ गया, 3 आ गया, 2 आ गया, ठीक है, ये ए आ गया, ठीक है। ए के बाद में आपके पास एक एक्स वेरिएबल चाहिए, एक्स वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल, तो एक्स वेरिएबल है, वाई वेरिएबल है, जेड वेरिएबल है, ठीक है ना। इसके बाद में एक आपको कांस्टेंट चाहिए, तो कांस्टेंट चेक कर लो कितने हैं इनके, ठीक है। 20, ये 25 है, 22 है और 20 है, तो 25 है, 22 है और 20 है, ठीक है। ये तीन कांस्टेंट आ गए, 25 22 20। सबसे पहले यहाँ पे आपको डिटर्मिनेंट ए चेक करना है, राइट। तो डिटर्मिनेंट ए आप इवेल्युएट करोगे तो माइनस में 27 होगा। इसके बाद में एडजॉइंट ए पता करेंगे, और एडजॉइंट ए पता करने के लिए कोफैक्टर पता करेंगे जैसे पहले किए थे, और कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करेंगे, ठीक है। कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करेंगे, तो अगर आप कोफैक्टर पता करोगे तो डैट विल बी 8 होगा, -1 होगा, माइनस में 10 होगा, फिर माइनस में 1 होगा, माइनस में 10 होगा और 8 होगा, देन अगेन माइनस में 10 होगा, 8 होगा, -1 होगा। ट्रांसपोज करना है फटाफट, यहाँ पे 8 हो जाएगा, ये वाला यहाँ पे 8 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, -10 हो जाएगा। इसको भी चेंज कर देंगे, -1 होगा, माइनस में 10 होगा और 8 होगा। इसको भी चेंज कर देंगे, माइनस में 10 हो जाएगा, 8 हो जाएगा और -1 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे हमने इसको नोट कर दिया। अब इसके बाद में आपको इन्वर्स नोट करना है। सो ए इन्वर्स इक्वल टू 1 अपॉन में, ये 27 का माइनस ऊपर कर देते हैं, 27 लिख देते हैं। एड जॉइंट चाहिए, तो एड जॉइंट 8 है, -1 है, -10 है, -1 है, -10 है, 8 है, माइनस में 10 है, 8 है, माइनस में 1 है, ठीक है। इस तरीके से ये वैल्यूज आ गई हैं। अब इसके बाद में एक्स वाई जेड पता करना है, तो वैल्यू एक्स इक्वल टू में ए इनवर्स इनटू में सी होगा, तो वैल्यू एक्स इक्वल टू में -1 अपॉन में 27 के साथ में
8 है, -1 है, -10 है, -1 है, -10 है, 8 है, -10 वैल्यू, 8 वैल्यू, -1 वैल्यू, और इसके साथ में कांस्टेंट। तो कांस्टेंट कौन कौन से हैं भाई? 25 है, 22 है और 20 है। ठीक है ना, ये आपके कांस्टेंट हैं। तो बस मल्टीप्लाई करके पता कर लो, ये आएगा -1/27। एंड अगर आप इन्हें मल्टीप्लाई कर दोगे सो यू विल गेट -22। ठीक है ना, सबसे पहले -22 आएगा, फिर माइनस में 85 आ जाएगा और माइनस में 94 आ जाएगा। ठीक है, -22 -85 -94। एंड जब आप -1/27 को अंदर अरेंज करोगे, ठीक है, तो यहाँ पे पहले x लिखोगे, y लिखोगे और z लिखोगे। ठीक है, हम कंपैरिजन करने के बाद वाला वैल्यू नोट कर रहे हैं, इन दोनों को अंदर लेके जाएंगे तो 22/27 हो जाएगा, माइनस माइनस कट होके। इनको सोल्व करेंगे तो कुल मिलाकर के 85/27 हो जाएगा, और इनको सोल्व करेंगे तो 94/27 हो जाएगा। इनको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, सिंपल इसी तरीके से आंसर रहेंगे। ठीक है, तो ये पूरा आपका क्वेश्चन हो चुका है, उम्मीद करता हूँ कि बातें आप समझ गए होंगे। ठीक है ना, इसके बाद में एक ये वाला क्वेश्चन देखिए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट तो क्या, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। ठीक है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, तो स्टेटमेंट हम बनाते हैं फटाफट, बाकी कोई दिक्कत ही नहीं है। तो कहते हैं ए स्कूल प्लान करता है क्या? तो स्कूल प्लान करता है 6000 इन टोटल। ठीक है, टू रिवॉर्ड फॉर सर्टेन वैल्यूज। एक स्कूल अपने स्टूडेंट्स को 6000 रुपीज का अमाउंट रिवॉर्ड करेगा, उनको देगा 3 वैल्यूज के लिए, ऑनेस्टी के लिए, रेगुलरिटी के लिए और हार्डवर्क के लिए। तो हम मान लेते हैं H फॉर ऑनेस्टी। ठीक है, यहाँ HY लिख लेते हैं, HY ऑनेस्टी, ऑनेस्टी के लिए X रुपीज है। ठीक है, रेगुलरिटी के लिए टोटल Y रुपीज है, एंड हार्डवर्क HW हार्डवर्क के लिए Z रुपीज है। ठीक है, आपको XYZ पता करना है, और क्वेश्चन कहता है टोटल 6000 पे देने हैं, तो दोनों तीनों को ऐड कर दो, X प्लस वाई प्लस में Z जो है कुल मिलाकर के 6000 होगा। ठीक है, ये पहली इक्वेशन आ गई। फिर कहते हैं व्हेन 3 टाइम्स द अवार्ड मनी फॉर हार्डवर्क यानी कि Z जो है, तो अगर आप Z का 3 गुना, ठीक है, 3 इंटू जेड, 3 गुना, 3 टाइम्स ऑफ हार्डवर्क, तो 3Z इज एडेड टू दी अवार्ड मनी गिवन फॉर ऑनेस्टी। ऑनेस्टी का कौन सा है भैया? X है। तो अगर आप इसको ऐड कर दोगे X वैल्यू में, राइट, अगर आप इसको ऐड कर दोगे X वैल्यू में, देखो ना, इज एडेड टू दी अवार्ड मनी फॉर ऑनेस्टी में ऐड कर दोगे, तो ये कुल मिलाकर जो है 11000 हो जाएगा। ठीक है, 11000 हो जाएगा। तो ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। 3 इक्वेशन चाहिए होती हैं, 2 इक्वेशन आ गई हैं। अब कहते हैं द अवार्ड मनी फॉर ऑनेस्टी एंड हार्डवर्क टुगेदर। ऑनेस्टी और हार्डवर्क को ऐड कर दो, ऑनेस्टी और हार्डवर्क को ऐड कर दो, तो x में आप एडिंग कर दो z। ठीक है, x में एडिंग कर दो z, टुगेदर z इज डबल दी अवार्ड मनी फॉर रेगुलरिटी। इज यानी कि इक्वल टू डबल यानी कि 2 टाइम्स रेगुलरिटी के अमाउंट का डबल है, तो रेगुलरिटी का अमाउंट y है तो 2y। ठीक है, इसको 2y को दूसरी तरफ ट्रांसफर करेंगे, x माइनस में 2y होगा और प्लस में z होगा, इक्वल टू में 0 होगा। ये इक्वेशन नंबर 3 आ गई। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, 3 इक्वेशन। तो अब आपको बताना है मैट्रिक्स मेथड का यूज करते हुए, यानी कि मेंशन है, प्रॉपर मेंशन है, तो आपको अब इनवर्स वाला मेथड यूज करना है और बताना है एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे भाई, सबसे पहले मैट्रिक्स ए बनाएंगे। ठीक है, मैट्रिक्स ए इक्वल टू में कोफिशिएंट मैट्रिक्स, तो इधर से 1 1 1 आएगा, 1 1 और 1 आ गया। ठीक है ना, ये वाली सेकंड इक्वेशन है, अरे ये वाली सेकंड इक्वेशन है, तो इसमें y मिसिंग है, तो 1 है, 0 है और 3 है। ठीक है, जो मिसिंग है वहाँ पे 0 नोट करेंगे। फिर लास्ट वाली वैल्यू इसमें से देखेंगे तो x है, -2 है, 1 है, तो 1 लिख दिया, -2 लिख दिया, 1 लिख दिया। ठीक है, a के साथ में ये डिटर्मिनेंट चेक कर लो। ठीक है ना, a का डिटर्मिनेंट कितना आएगा, तो a का डिटर्मिनेंट टोटल में 6 आएगा। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ a इज 6। डिटर्मिनेंट ऑफ a के साथ में यू नीड एडजॉइंट ऑफ a, सो एडजॉइंट ऑफ a विल बी कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, राइट, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तो अगर आप बारी बारी करके कोफैक्टर पता करोगे तो आपका आंसर बनेगा 6 वैल्यू माइनस, सॉरी, +2 वैल्यू और माइनस में 2 वैल्यू। ठीक है, 6 2 और -2। फिर माइनस में 3 है, 0 है और 3 है, 3 है, -2 है, -1 है, इसका ट्रांसपोज करेंगे तो ट्रांसपोज बनेगा भाई 6 है, 2 है, -2 है, माइनस में 3 है, 0 है, 3 है, 3 है, माइनस में 2 है, माइनस में 1 है।
ठीक है, इस तरीके से करके एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा। एडजॉइंट ए आ गया, डिटर्मिनेंट ए आ गया, इनका यूज करके इनवर्स आ जाएगा। तो ए इनवर्स इक्वल टू 1 में डिटर्मिनेंट ए 6 है, इसके साथ में एडजॉइंट यानी कि 6 है, 2 है, -2 है, माइनस में 3 है, 0 है, 3 है, फिर 3 है, माइनस में 2 है, माइनस में 1 है। ठीक है, ये आपके पास इसका इन्वर्स आ गया। यहाँ पे नोट करो x की वैल्यू क्या है, तो वेरिएबल x वेरिएबल, y वेरिएबल, z वेरिएबल, साथ में कांस्टेंट, तो कांस्टेंट 6000 11000, ठीक है ना भाई, 6000 11000 और लास्ट वैल्यू 0। ठीक है, इसके बाद आप नोट करेंगे जो वैल्यू x है ये बनेगा a इनवर्स मल्टीप्लाई बाय c, तो वैल्यू x इज इक्वल टू a इनवर्स 1/6 है। 1/6 के साथ में हमने नोट किया था 6 है, -3 है, 3 है, 2 0 -2 है, माइनस में 2 है, 3 है, -1 है, इसके साथ c वैल्यू है 6000 एंड 11000, राइट, 6000 11000 0। तो अगर अब आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, राइट, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपका आंसर टोटल बनेगा 3000, ठीक है ना, टोटल 3000 12000 एंड 21000, राइट, 3000 12000 और 21000। 6 के टेबल पे सबको डिवाइड करो और यहाँ पे ऐसे नोट करो x वैल्यू, y वैल्यू और z वैल्यू। ठीक है, x y z वैल्यू फटाफट तेजी में स्पीड से डिवाइड करो तो 500 आ गया, यहाँ पे आपका 2000 आ गया, ठीक है, 500 आ गया, 2000 आ गया और 3500 आ गया। ठीक है ना, इस तरीके से आ गया। लास्ट पे नोट कर दो भाई x की वैल्यू जो है वो ₹500 है, राइट, यानी कि हार्ड वर्क था, क्या था, ऑनेस्टी, ऑनेस्टी के लिए 500 रुपये दिए जाते हैं, रेगुलरिटी के लिए ₹2000 दिए जाते हैं। ठीक है, रेगुलर स्कूल जाओगे 2000 मिलेंगे, और हार्ड वर्क करने के लिए यानी कि टीचरों का काम, टीचरों की बातें मानने के लिए, टीचरों का कंप्लीट वर्क करने के लिए, होमवर्क करने के लिए, बिल्कुल मतलब जो भी हार्ड वर्क में इन्होंने बोला होगा हार्ड वर्क करेंगे तो उसके 3500 रुपीज़ दिए जाएंगे। ठीक है, ओके। फिर इसके बाद भाई यहाँ से कुछ प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट के क्वेश्चन हैं, तो इनमें आपको यूज करना होता है सबसे पहला प्रॉपर्टी। सबसे पहला प्रॉपर्टी अभी हमने पढ़ा था कुछ समय पहले, ए बी का होल डिटर्मिनेंट इक्वल होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई डिटर्मिनेंट ऑफ बी। सेकंड प्रॉपर्टी हमने पढ़ा था के इंटू ए का होल डिटर्मिनेंट में के बाहर तो आएगा लेकिन के के ऊपर मैट्रिक्स का ऑर्डर एन आएगा और बाकी डिटर्मिनेंट ए सेम रहेगा। तीसरा प्रॉपर्टी आप नोट करेंगे एडजॉइंट ए का प्रॉपर्टी। ठीक है, एडजॉइंट ए प्रॉपर्टी तो ये होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए पावर n माइनस वन, एन है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। यहाँ पे आप ध्यान रख सकते हैं अगर आपके ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 3 है तो एडजॉइंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट ए का स्क्वायर होगा, एंड अगर मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 है तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए के इक्वल होगा। ठीक है, यहाँ पे हमने वैल्यू पुट करा, 3 - 1 करा 2 आ गया, 2 - 1 करा 1 आ गया, तो ये आप थोड़ा ध्यान रख सकते हैं। एंड फोर्थ नंबर पे आप ध्यान रखेंगे ए इनवर्स का जो डिटर्मिनेंट होता है, ठीक है, ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट इसका रेसिप्रोकल होता है 1 में डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये दो बातें ध्यान रखेंगे, बाकी सब कहानी बिल्कुल आसान है। आइए बारी बारी करके क्वेश्चन सोल्व करते हैं। और पांचवी प्रॉपर्टी, और आपने क्योंकि ट्रांसपोज वाली वैल्यू पढ़ी है तो ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट हमेशा इक्वल होता है ए डिटर्मिनेंट के। ठीक है, ये वाली 5 प्रॉपर्टी के ऊपर आपको ये क्वेश्चंस करने हैं। तो सबसे पहले ये फर्स्ट वाला ही करते हैं। ठीक है, फर्स्ट वाला कहता है ऑर्डर 3 है यानी कि n वैल्यू 3 मानी जाएगी, डिटर्मिनेंट a -1 है, डिटर्मिनेंट b 3 है, तो इसकी वैल्यू बताइए। तो होल डिटर्मिनेंट ऑफ 3ab बताना है। ठीक है, 3ab बताना है तो 3 बाहर तो आएगा लेकिन 3 के ऊपर मैट्रिक्स का ऑर्डर आएगा और ऑर्डर यहाँ पे 3 है, तो 3 की पावर 3 के साथ में डिटर्मिनेंट ऑफ ए होगा, साथ में डिटर्मिनेंट बी होगा, 3 की पावर 3 27, डिटर्मिनेंट ए -1 और डिटर्मिनेंट बी 3। 27 को 3 से कर देंगे 81 होगा, माइनस है तो -81 होगा, तो आंसर आ गया -81। 100%, 100%, 100% का मतलब है 100% आपके एग्जाम में 1 नंबर के एमसीक्यू में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, सेकंड करते हैं, आओ 100% आना है भैया। ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट ए 2 है, तो इसकी वैल्यू बताइए। ये वाली प्रॉपर्टी यूज करेंगे। ठीक है, ए मल्टीप्लाई बाय ए ट्रांसपोज डिटर्मिनेंट, सबसे पहले तो उनको सेपरेट कर देंगे इस वाली प्रॉपर्टी से, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई डिटर्मिनेंट ऑफ बी, फिर डिटर्मिनेंट ऑफ ए, अरे यार बी थोड़ी आएगा इधर, बी थोड़ी आएगा, डिटरमिनेंट ट्रांसपोज आएगा ना, बी की वैल्यू ट्रांसपोज में है ना, इस तरीके से। ठीक है, ये ए अलग हो गया, ट्रांसपोज अलग हो गया। अब इसको यूज करेंगे, ट्रांसपोज का वैल्यू डिटरमिनेंट ए होता है,
डिटर्मिनेंट ए आपको 2 दिया हुआ है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर 4 आ जाएगा। ठीक है, 1 मार्क्स क्वेश्चन आएगा, 100% आएगा ही आएगा। तो समझते चलो, कहीं कोई डाउट है पूछते चलना। ठीक है, एग्जाम्पल 7, बेसिकली ये क्वेश्चन ना हमने आपके ML अग्रवाल बुक में से लिए हैं। ठीक है, तो ध्यान से बातों को समझिए आप। कहते हैं फर्स्ट वाले पार्ट में, कहते हैं इसमें फर्स्ट में कहते हैं भाई जो ए बी है इनका सेम ऑर्डर है, जहाँ पे डिटर्मिनेंट ए -2 है और ए बी का वैल्यू आई है, तो डिटर्मिनेंट बी बताइए। ठीक है, डिटरमिनेंट बी बताइए, तो आप लिखेंगे भैया ए बी का टोटल वैल्यू आई दिया हुआ है। आई का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। डिटर्मिनेंट की बात हो रही है तो दोनों तरफ डिटर्मिनेंट कंसीडर कर लेंगे ऐसे करके। अब ये जो ए बी डिटर्मिनेंट है ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा, डिटर्मिनेंट ए मल्टीप्लाई डिटर्मिनेंट बी, और 1 आई का डिटर्मिनेंट 1 होता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ना भाई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हमेशा 1 होता है। तो डिटर्मिनेंट ए वैल्यू अपने को -2 दी हुई है, डिटर्मिनेंट बी पता करना है, इक्वल टू 1 है, यानी कि डिटर्मिनेंट बी जो है -1/2 है। वेरी सिंपल, खत्म हो गया। सेकंड करेंगे तो सेकंड में देखो, सेकंड में कहते हैं भैया ए बी का जो डिटर्मिनेंट है वो 12 है, तो बताइए एक्स की वैल्यू क्या है। तो पहले पता करो डिटर्मिनेंट ए कितना है। ठीक है, इसका डिटर्मिनेंट कितना है, 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स प्लस में 4 ही रहेगा, और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल मिलाकर -6 होगा, आंसर बनेगा x - 2। ठीक है, डिटरमिनेंट बी पता करेंगे। ठीक है, इसका डिटरमिनेंट पता करेंगे, 5 को x से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5x होगा, 2x - 2 आएगा, लेकिन साइन चेंज हो जाएंगे, तो माइनस में 4x होगा। ठीक है ना भाई, माइनस में 4x होगा और प्लस में 2 हो जाएगा, तो कुल मिला के आंसर बनेगा x+2। ठीक है भाई, कितना बनेगा, x+2। अब क्वेश्चन कहता था ए बी डिटर्मिनेंट जो है, ठीक है, ए बी डिटर्मिनेंट जो है वो 12 है। तो भाई ए बी डिटर्मिनेंट तो डिटर्मिनेंट ए मल्टीप्लाई डिटर्मिनेंट बी होता है, और इक्वल टू में 12 वैल्यू है। डिटर्मिनेंट ए जो है वो x - 2 है, डिटर्मिनेंट बी जो है वो x+2 है, कुल मिलाकर के वैल्यू 12 है। a प्लस बी a माइनस बी का कंसेप्ट अप्लाई हो जाएगा, a² - b²। तो x² माइनस में 4 की टोटल वैल्यू 12 है, यानी कि x² का टोटल वैल्यू 16 है, और x की कुल मिला के +/4 वैल्यू है, राइट। x की कितनी वैल्यू आ गई भैया, 4 वैल्यू आ गई। यहाँ पे कहीं पे नहीं लिखा हुआ कि इंटीजर के हिसाब से बताओ, नेचुरल नंबर के हिसाब से बताओ, तो दोनों वैल्यू कंसीडर करी जाएंगी। ठीक है, इसके बाद में लास्ट करेंगे थर्ड नंबर, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कहते हैं भाई जो A4 है वो 624 है। ठीक है, जो A4 है वो 624 है, तो पहले पता कर लो डिटरमिनेंट कितना है। ठीक है, डिटरमिनेंट इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर 2 होगा, और ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कुल मिलाकर 4 होगा, तो ये डिटरमिनेंट ऑफ a है। ठीक है, दिस इज द डिटरमिनेंट ऑफ a। फिर कहते हैं डिटरमिनेंट A4 की, मतलब A4 का जो डिटरमिनेंट है वो 624 है। ठीक है, इस तरीके से 624 है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ a की पावर 4 इक्वल टू में 624। 4 जो वहाँ पे है वो ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, 4 वहाँ पे जाके ट्रांसफर कर देंगे, तो डिटरमिनेंट a इक्वल टू में प्लस और माइनस, ठीक है, प्लस और माइनस 625 की पावर 1/4 होगा। भाई ध्यान रखना, जब भी इवन पावर होती है ना, ऑलवेज 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 ध्यान रखिएगा, जब भी इवन पावर होती है तो आंसर प्लस और माइनस दो टर्म्स में डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, इवन पावर में आंसर प्लस माइनस दोनों होते हैं। तो अगर इवन पावर में आंसर +-4 होते हैं और 5 की पावर 4 624 होती है, तो आंसर आ गया +-5। ठीक है, कितना आ गया, +-5। और साथ में यहाँ पे x पावर 2 माइनस में 4 इक्वल टू दिस, इसको 2 पार्ट्स में सेपरेट कर देंगे, तो x पावर 2 माइनस में 4 इक्वल टू में 5 रहेगा, एंड x पावर 2 माइनस में 4 की टोटल वैल्यू -5 रहेगी। यहाँ पे x² की वैल्यू -1 आएगा, जो कि गलत है, राइट। x² की वैल्यू -1 नहीं हो सकती, किसी भी वैल्यू का स्क्वायर आंसर नेगेटिव नहीं होता है। होता है क्या सर, कॉम्प्लेक्स नंबर में होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं पढ़ना है, सिंपल ध्यान रखना है। रियल नंबर में रियल नंबर का स्क्वायर करेंगे तो नेगेटिव नहीं होगा, तो इसे कंसीडर नहीं करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे x पावर 2 जो है 4 + 5 9 है, यहाँ पे दोबारा दो आंसर आएंगे, x इक्वल टू +-3। ठीक है, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार कह रहा हूँ, ध्यान रखेगा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़ जाएं। देखो ये वाला क्वेश्चन देखो, फटाफट एकदम स्पीड से करते जाएंगे। कहते हैं भैया जो ऑर्डर है वो 2 है, डिटर्मिनेंट a -5 है, 3a बताओ। ठीक है, 3a बताओ, तो इस वाले में 3 बाहर तो आएगा, लेकिन 3 के ऊपर n आएगा, n वैल्यू 2 है, तो 3 का स्क्वायर इनटू में माइनस में 5 होगा। ठीक है ना, a डिटरमिनेंट -5 है, तो 3 का स्क्वायर कर देंगे 9, और 5 की वैल्यू मतलब -5 है, कुल मिला के -45 आंसर आ गया। ठीक है, इस वाले सेकंड वाले में कहते हैं
ऑर्डर की वैल्यू 3 है, डिटरमिनेंट 4 है और 2a बताओ। तो भैया 2 बाहर तो आएगा लेकिन पावर n आएगा और पावर 3 है, तो 2 की पावर 3 के साथ में a डिटरमिनेंट वैल्यू 4 है, 2 की पावर 3 8 होगा, 4 मल्टीप्लाई करेंगे कुल मिलाकर के 32 आंसर होगा। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे तो ऑर्डर यहाँ पे 3 है, डिटरमिनेंट -2 है, -5 बाहर तो आएगा लेकिन -5 की टोटल पावर 3 बाहर आएगी क्योंकि ऑर्डर 3 है। ठीक है, a डिटरमिनेंट माइनस में 2 है, 5 की पावर -5 पावर 3 माइनस में 1 to 5 होगा, साथ में -2 है तो माइनस में 250 सॉरी प्लस में 250 आंसर हो गया। ठीक है, माइनस माइनस कट हो गया, 250 आंसर हो गया। इस वाले को बिल्कुल ध्यान से देखेगा। ठीक है, ऑर्डर 3 है, 3a का वैल्यू k डिटरमिनेंट a है। ठीक है, 3 इंटू ए का डिटरमिनेंट जो है वो k इंटू में डिटरमिनेंट ऑफ a है, तो कह रहे हैं k बताइए। तो भैया 3 बाहर तो आएगा लेकिन साथ में 3 के ऊपर उसका ऑर्डर आएगा तो 3 की पावर 3 बनेगा। 3 की पावर 3 डिटरमिनेंट a इक्वल टू में k इंटू डिटरमिनेंट a, डिटरमिनेंट कैंसिल तो k का आंसर आ गया 27। ठीक है, कितना आंसर आ गया 27 आ गया। इस वाले को हमने आपको बताया था ट्रांसपोज डिटरमिनेंट डिटरमिनेंट के ही इक्वल होता है, राइट। ट्रांसपोज डिटरमिनेंट डिटरमिनेंट के इक्वल होता है, तो पहले तो सेपरेट कर देंगे डिटरमिनेंट ए साथ में ट्रांसपोज डिटरमिनेंट, दो पार्ट्स में अलग अलग डिवाइड कर दिया। फिर यहाँ पे डिटरमिनेंट ए है, ये भी डिटरमिनेंट ए है, दोनों वैल्यू सेम सेम 5 है। ठीक है ना, यहाँ पे 5 दिया हुआ है तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर 25 हो जाएगा। ठीक है, इस वाले को भी देखिए, वेरी वेरी सिंपल। कहते हैं कि भैया ए और ए ट्रांसपोज आई है, भाई ए और ए ट्रांसपोज आई है तो आपने यहाँ पे देखा ये तो डिटरमिनेंट ए का स्क्वायर होता है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे भाई इसका मतलब है डिटरमिनेंट ए स्क्वायर टोटल 1 है। डिटरमिनेंट ए स्क्वायर आइडेंटिटी मैट्रिक्स का स्क्वायर 1 होगा तो डिटरमिनेंट स्क्वायर जो है वो 1 है। एंड यहाँ पे आपको डिटरमिनेंट चाहिए तो डिग्री 2 है, दो आंसर आएंगे +-1, ये आंसर यहाँ पे फिनिश हो गया। ठीक है, 1 1 मार्क्स के क्वेश्चन है। ये वाला जो क्वेश्चन है जो हमने अभी यहाँ पे करा था ना, ये वाला 3rd नंबर वाला वैसा है, तो 125 है। ठीक है, 125 है, पहले इसको सॉल्व कर लो कितना होगा, x पावर 2 माइनस में 4 होगा। ठीक है, ये डिटरमिनेंट x पावर 2 माइनस 4 है। देन अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा डिटरमिनेंट a पावर 3 इज इक्वल टू 125 को लिख देते हैं 5 पावर 3, ओड पावर पे एक ही आंसर होता है, दो आंसर नहीं होते हैं। पावर 3 कैंसिल करा, डिटरमिनेंट a वैल्यू 5 है तो x पावर 2 माइनस में 4 का आंसर 5 है, ये तो सिंपल हो गया। x पावर 2 की वैल्यू 9 है, अब x की पावर इवन है तो दो आंसर आएंगे +-3। ठीक है भाई, सभी के सभी पार्ट्स मैंने करवा दिए, उम्मीद करता हूँ कि समझ पाए हैं, नहीं समझ पाए हैं दोबारा देखिए, दोबारा देखिए, देखिए जब तक समझ ना आए तब तक देखिए। ठीक है ना, वॉइस को मेरी स्पीड कम तेज है तो स्लो करके देखिए, स्पीड स्लो है तो स्पीड को फास्ट करके देखिए, लेकिन देखिए जरूर, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। 100% एक क्वेश्चन तो आपको एमसीक्यू में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अब इसमें देखिए, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखिए, थोड़ा फास्ट खेलने की कोशिश करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपको ये ए दिया हुआ है, 2 क्रॉस 2 है यानी कि ऑर्डर वैल्यू 2 है, तो ऑर्डर वैल्यू 2 पे डिटरमिनेंट ए कितना होता है, देखो मैंने यहाँ पे आपको प्रॉपर्टी में बताया है। ठीक है, देखो ये रहा, ऑर्डर 2 पे डिटरमिनेंट एडजॉइंट डिटरमिनेंट ए होता है और ऑर्डर 3 पे डिग्री 2 होती है। ध्यान रखना है, सिर्फ दो ही केस आपके एग्जाम में बनेंगे, ऑर्डर 2 और ऑर्डर 3। ऑर्डर 2 है तो एडजॉइंट ए डिटरमिनेंट बिल्कुल सेम डिटरमिनेंट ए के इक्वल है। अगर ऑर्डर 3 है, सेकंड वाला केस है, एडजॉइंट ए डिटरमिनेंट ए का स्क्वायर होगा। ठीक है, तो ये वाला जो क्वेश्चन है आपका, इसमें ऑर्डर 2 है तो यानी कि जो एडजॉइंट ए डिटरमिनेंट है वो डिटरमिनेंट ए है, और डिटरमिनेंट ए सॉल्व कर लो, 8 2 विल बी 16। ठीक है, 3 2 विल बी 6, दोनों को माइनस करेंगे तो 10 आंसर आ गया। ठीक है, इसको ध्यान से देखिए, ऑर्डर वैल्यू 3 है, डिटरमिनेंट ए 5 है, इसका आंसर बताना है। ऑर्डर क्या है, 3 है, ऑर्डर क्या है, व्हाट इज द ऑर्डर, 3 ऑर्डर, तो आंसर क्या होगा, डिटरमिनेंट ए स्क्वायर होगा। डिटरमिनेंट ए 5 है तो 5 का स्क्वायर होगा यानी कि 25 आंसर होगा। ठीक है, 25। यहाँ पे कहते हैं ए जो है वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। याद है कुछ समय पहले इसी वीडियो में हमने क्वेश्चन करा था, सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब डिटरमिनेंट ए 0 है, तो नॉन सिंगुलर मतलब डिटरमिनेंट ए 0 नहीं है। ठीक है, डिटरमिनेंट ए 0 नहीं है और ऑर्डर यहाँ पे 3 है, तो कहते हैं एडजॉइंट ए डिटरमिनेंट 64 है। नोट करो इसको, यहाँ पे एडजॉइंट ए डिटरमिनेंट जो है वो 64 है। ऑर्डर 3 के केस में इसका आंसर होता है डिटरमिनेंट ए 2, है ना, सेकंड वाला केस है, ऑर्डर 3 पे एडजॉइंट ए डिटरमिनेंट स्क्वायर होता है तो ये 64 है, यानी कि डिटरमिनेंट ए जो है ये +- में 8 हो जाएगा।
डिग्री 2 पे 2 आंसर होते हैं, प्लस माइनस 8 हो गया। इसमें भी ऑर्डर 3 है, डिटरमिनेंट -2 है, इसका आंसर बताना है। इस वाले आंसर में 3 बाहर तो आएगा भाई, 3 ब्रैकेट से बाहर तो आएगा, लेकिन 3 पे पावर आएगी, और पावर क्या बनेगी, जो मैट्रिक्स का ऑर्डर है, ऑर्डर यहाँ पे 3 है, तो 3 की पावर 3 के साथ में आंसर एडजॉइंट ए डिटरमिनेंट हो जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू 27 हो गई। 27 के साथ में एडजॉइंट ए डिटरमिनेंट ऑर्डर 3 के केस में क्या होता है, स्क्वायर होता है, डिटरमिनेंट ए स्क्वायर होता है। तो डिटरमिनेंट ए स्क्वायर करा, -2 का स्क्वायर करेंगे तो आंसर 4 होगा। 27 और 4 को मल्टीप्लाई करना है, 108 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, 108 इज द आंसर। यहाँ पे कहते हैं ए इनवर्स का डिटरमिनेंट 5 है, डिटरमिनेंट ए बताइए। बताइए, अभी हमने आपको प्रॉपर्टी बताइए, देखो ये रही प्रॉपर्टी। ठीक है ना, ये वाली प्रॉपर्टी, ए इनवर्स का डिटरमिनेंट 1 अपॉन डिटरमिनेंट ए होता है। तो आप यहाँ पे नोट करेंगे भैया, जो ए इनवर्स का डिटरमिनेंट है वो हमें 5 दिया हुआ है, तो ये होगा 1 अपॉन में डिटरमिनेंट ए इक्वल टू में 5, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे डिटरमिनेंट ए इक्वल टू 1/5। वेरी वेरी सिंपल। ठीक है ना भाई, वेरी 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 सिंपल। अब ये आपको कहते हैं कि भैया ए वैल्यू ये है, और इस वाली कंडीशन के हिसाब से के का वैल्यू बताइए क्या होगा। तो आपको इसमें ना कहीं पे, मतलब ये एक यूनिक क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको डिटर्मिनेंट ही अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, ए इनवर्स की वैल्यू जो है वो के इंटू में ए है, तो टेकिंग डिटर्मिनेंट बोथ साइड। ठीक है, टेकिंग डिटर्मिनेंट बोथ साइड, तो ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट 1 अपॉन में डिटर्मिनेंट ऑफ ए होगा, के सेम रहेगा। ठीक है ना, सॉरी गलत बोल दिया मैंने, के सेम नहीं रहेगा, के ब्रैकेट से बाहर आएगा, के ब्रैकेट से बाहर आएगा, और बाहर आके ऑर्डर बनेगा, जो ऑर्डर है वो आएगा, और यहाँ पे ऑर्डर 2 है, 2 क्रॉस 2 का मतलब ऑर्डर 2 है, तो के की पावर 2 इंटू में डिटर्मिनेंट ऑफ ए आएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप समझ पा रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे इनवर्स की प्रॉपर्टी है, इनवर्स की प्रॉपर्टी 1 अपॉन में डिटर्मिनेंट ए होती है। राइट हैंड साइड पे के ए का डिटर्मिनेंट है, तो के बाहर तो आएगा, लेकिन ऑर्डर के टर्म्स में आएगा, तो ऑर्डर यहाँ पे 2 है, तो इस तरीके से आएगा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर बनेगा हमारा ये। ठीक है ना, आंसर यहाँ पे हम इसको फर्दर सोल्व करेंगे, आंसर बनेगा डिटर्मिनेंट ए का स्क्वायर, ये वाला हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, डिटर्मिनेंट ए का स्क्वायर, इसके न्यूमरेटर में 1 है, और इक्वल टू में ये के स्क्वायर है। ठीक है, ये वाला हमारा आंसर बना है। अगर हम यहाँ पे डिटर्मिनेंट ए सोल्व करें, ठीक है ना, अगर हम डिटर्मिनेंट ए सोल्व करें तो 2 को 2 से करेंगे माइनस में 4 होगा, और 5 को 3 से करेंगे तो 15 होगा, यानी कि माइनस में 19 बनेगा ये। ठीक है ना, कितना आंसर बनेगा, माइनस में 19 बनेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे भैया, ये है 1 डिवाइड बाय, ठीक है, 1 डिवाइड बाय माइनस में 19 का स्क्वायर इज इक्वल टू में के का स्क्वायर, यानी कि के का स्क्वायर इक्वल टू में 1 अपॉन में 19 का स्क्वायर कितना होता है, 361 होता है। तो यहाँ पे नोट करेंगे भैया, इट इज 361। ठीक है, देन दोबारा के का वैल्यू जो है ये प्लस और माइनस में रूट ऑफ 1 अपॉन में 361 होगा, और ये बन जाएगा दोबारा से के इक्वल टू में प्लस और माइनस 1 अपॉन में 19। ठीक है ना, ये दोबारा से इस तरीके से बन जाएगा। सो दिस इज द आंसर। ठीक है, के का वैल्यू ये है। ओके जी, वैल्यू ऑफ के इज दिस। इसके बाद लास्ट वाला जो है, ठीक है, लास्ट वाला जो है कहते हैं एडजॉइंट ए डिटरमिनेंट बताओ, और आपको ये वाला वैल्यू गिवन है। ठीक है, दिस वैल्यू इज गिवन टू यू। तो आप इसको पहले ऐसे लिखिए, ये है ए मल्टीप्लाई एट जॉइंट ए। ठीक है, ए मल्टीप्लाई एट जॉइंट ए, 3 कॉमन कर लो इसमें से। ठीक है, 3 कॉमन करने के बाद में 1 0 0 0 1 0 0 0 1 आएगा, यानी कि 3 आई है, ये ऐसे दिया हुआ है। ठीक है, अब हमें डिटर्मिनेंट बताना है, तो डिटर्मिनेंट हमें लेना पड़ेगा। सो टेकिंग डिटर्मिनेंट बोथ साइड, ठीक है ना, दोनों तरफ हमने डिटर्मिनेंट अप्लाई करा, तो ये तो पहले 2 पार्ट्स में स्प्लिट होगा। सबसे पहले डिटर्मिनेंट ए, फिर एडजॉइंट ए डिटर्मिनेंट अलग हो गया। ठीक है, इक्वल टू में ये वाला 3 ब्रैकेट से बाहर आएगा, लेकिन साथ में ऑर्डर आएगा, ऑर्डर यहाँ पे मैट्रिक्स का 3 है, तो 3 की पावर 3 आएगा, साथ में डिटर्मिनेंट ऑफ आई हो जाएगा। डिटर्मिनेंट ऑफ आई 1 होता है, तो सिंपल 3 की पावर 3, ये एड डिटर्मिनेंट ए रहेगा। एडजॉइंट ए क्या होता है बताइए, एडजॉइंट ए डिटर्मिनेंट क्या होता है, एडजॉइंट ए डिटरमिनेंट ए का स्क्वायर होता है ऑर्डर 3 पे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो डिटरमिनेंट ए पावर 3 इक्वल टू में 3 पावर 3, पावर पावर कैंसिल करा, डिटरमिनेंट ए का आंसर 3 आ गया। ठीक है, डिटरमिनेंट ए का आंसर कितना है, 3 है। हमें बताना है एडजॉइंट का आंसर कितना है, तो एडजॉइंट का आंसर क्या होगा, डिटरमिनेंट का स्क्वायर होगा, डिटरमिनेंट का स्क्वायर होगा, 3 का स्क्वायर होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, तो आंसर हमारा खत्म हो गया। थोड़ा घिचपिच हो गया है मामला, लेकिन मैंने पूरी कोशिश करी है कि आपको कहानी समझ आ पाए, और उम्मीद करता हूँ कि समझ आ गई होगी, है ना। आ गई है ना भाई, ये बताओ आ गई है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट ऑर्डर 2 के केस पे बिल्कुल सेम टू सेम होता है, ऑर्डर 3 के केस में
डिटर्मिनेंट ए का स्क्वायर होता है। वही हमने यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज़ करी है और सभी के सभी क्वेश्चन आसानी तरीके से सॉल्व हो गए हैं। अगर कहीं कोई दिक्कत आई है तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन पूछ सकते हैं। अगर मैं कमेंट का रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ तो व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप पे मैं रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ तो आप कॉल करके पूछ सकते हैं, ठीक है। ये एग्जाम टाइम है तो बेटर है कॉल करके पूछ लो। नंबर आपको मेरा पता है 8851011225। तो कहीं कोई दिक्कत तकलीफ आई है, किसी पार्ट में दिक्कत तकलीफ है, सही प्रॉपर्टी हमें समझ नहीं आ रही है तो कॉल करके पूछ लो। आज के लिए इतना ही, मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में।